तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले कुछ जरूरी वर्ड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है एट ऑल। एट ऑल का हिंदी में मतलब होता है बिल्कुल भी। कई बार आप बोलते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। यदि हम इसको वैसे देखें तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, एक तरह से इंडेफिनिट का सेंटेंस आप लगा सकते हैं ना। लाइक का मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक का मतलब होता है पसंद नहीं करना। उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है, मतलब उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिल्कुल भी अच्छा है। तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट थिंक दैट्स गुड एट ऑल, यानी कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एट ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल भी वाले सेंस में। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, किसी चीज की ओर। जब आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट की ओर, बाजार की ओर, मॉल की ओर, या फिर कहीं आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की ओर, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस की ओर। तो किसी चीज की तरफ, यानी कि किसी चीज की डायरेक्शन में। ठीक है, तब आपको टू वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि वह बाजार की तरफ जा रहा था, यानी कि जब मैंने उसको देखा था तो उस टाइम पर वो बाजार की तरफ जा रहा था, यानी कि जिधर बाजार है उस वाली डायरेक्शन में जा रहा था। तो बोल सकते हैं ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, तो वो बाजार की तरफ जा रहा था। पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वो हमारी तरफ आ रहा है। तो बोल सकते हैं ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज की और। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, वो हमारी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। इस तरह से आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज की और या किसी चीज की तरफ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार या फिर किसी चीज के हिसाब से। कई बार आप बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो ठीक है, या फिर मेरे अनुसार तो वो अच्छा है। तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम, मेरे अनुसार तुम आ सकते हो। मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, मेरे घर वालों के हिसाब से तो आप ठीक हो। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार या किसी चीज के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई इशू आता है तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ व्हाट्सअप होगा, कभी आप कॉल मिलाने लग जाओ। जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है किसी छोटे स्थान के लिए। जब आप किसी छोटे स्थान के लिए बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, मैं घर पर हूं, मैं शॉप पर हूं, है ना। तो आप यानी कि किसी छोटे जगह पर जब होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं वह दुकान पर है, तो आप बोल सकते हैं ही इज एट शॉप। ही इज एट शॉप, वो कहां पर है, दुकान पर है। अब मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मैं किसी सिटी में हूं, तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी चीज के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पापा घर पर हैं तो बोल सकते हैं पापा इज एट होम। पापा घर पर है, पापा इज एट होम। ठीक है, इस तरह से आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। मतलब पक्का आप बोल रहे हैं और निश्चित रूप से आपके हिसाब से, मतलब कि जब आपको पक्की इंफॉर्मेशन होती है तो तब आप फॉर श्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, यानी कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो बोल सकते हैं वी कांट से फॉर श्योर व्हाट विल हैपन। वी कांट से फॉर श्योर, हम पक्का नहीं कह सकते, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर तो ये मॉडल वर्ब से बना है आगे, और पीछे फ्यूचर का सेंटेंस है। उसे पक्का पता नहीं है तो बोल सकते हैं ही डज नॉट नो फॉर श्योर। ही डजंट नो फॉर श्योर, उसे पक्का नहीं पता है, उसे पूरी तरह से जानकारी नहीं है।
तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डज नॉट नो का। तो अब आप फॉर श्योर का इस्तेमाल समझ गए होंगे हमें किस सेंस में और कहां पर करना है। तो जब भी ऐसी बात आए, मुझे पक्का पता है, पक्का पता नहीं है, निश्चित पता है, निश्चित पता नहीं है, तब आप फॉर श्योर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। जैसे आप बोलते हैं ना, आखिरकार वो ठीक है, आखिरकार वो अच्छा लड़का है, आखिरकार आप उसे बुला सकते हैं, तो आखिरकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, तो बोल सकते हैं आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। आखिरकार हम आएंगे, तो बोल सकते हैं आफ्टर ऑल वी विल कम। आफ्टर ऑल वी विल कम, आखिरकार हम आएंगे। तो इस तरह से आफ्टर ऑल का मतलब है आखिरकार। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या फिर शुरू में। कई बार बोलते हैं ना, पहले तुम जाओ या फिर शुरू में तुम ऐसा करना, पहले तुम ऐसा करना। जैसे कि पहले तो वो नहीं आया, पहले तो वो नहीं आया, तो बोल सकते हैं एट फर्स्ट ही डिडंट कम, एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम या डिडंट कम, ठीक है। पहले तो वो नहीं आया, तो ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में सब मेरी तारीफ कर रहे थे। बोलते हैं ना कई बार, आपने फिल्मों में, नाटक में, सीरियल में देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे कि नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, पहले तो मुझ पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। तो आप एट फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले या शुरू में। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है किसी चीज के कारण। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, उसके कारण ऐसा हुआ है, तो आप यहां पर ड्यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है, यानी कि भाग्य के कारण पास हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट की ही पास्ड ड्यू टू लक, ही पास्ड ड्यू टू लक, वह सोचता है कि वह भाग्य के कारण पास हुआ है, लक के कारण पास हुआ है। वह इसके कारण नहीं आया, ही डिडंट कम ड्यू टू दिस, ही डिडंट कम ड्यू टू दिस, वह इसके कारण नहीं आया। तो इस तरह से आप ड्यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के कारण, या किसी चीज के मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो लकीली ऐसा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ का मतलब होता है किसी चीज की ओर से या किसी की तरफ से। मान लीजिए कहीं से निमंत्रण आता है, अब आप जाते हैं ना, कई बार बोलते हैं मैं अपने पापा की ओर से आया हूं, मैं अपने भाई की तरफ से आया हूं, कई बार बोलते हैं ना आप ऐसे। तो जैसे कि यह मैंने उसकी तरफ से किया, उसके तरफ से किया, ये जो कुछ मैंने सब किया है ना, ये उसकी तरफ से किया है। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने उसकी तरफ से ऐसा कर दिया। तो बोल सकते हैं आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, मैंने ये उसकी तरफ से किया है, वह मेरी तरफ से यह करता है। ही डज दिस ऑन माई बिहाफ, वह मेरी तरफ से ऐसा करता है। ही डज दिस ऑन माई बिहाफ। तो इस तरह से ऑन बिहाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक टाइम। टेक टाइम का मतलब होता है समय लेना, किसी चीज का समय लेना। जैसे कि यह समय लेगा, तो बोल सकते हैं इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, वह ज्यादा समय नहीं लेगा। ही विल नॉट टेक टाइम टू मच, ही विल नॉट टेक टाइम टू मच, वह ज्यादा समय नहीं लेगा। तो इस तरह से आप टेक टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, समय लेना या समय नहीं लेना, दोनों चीजों में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर का है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है ये भी फ्यूचर का है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का है? तो यहाँ पर विल लिखा हुआ है, विल से आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर का है, क्योंकि विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ठीक है। तो टेक टाइम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एट टाइम्स। एट टाइम्स इसका मतलब होता है कभी कभी या फिर कई बार, ठीक है। जैसे कि कभी कभी वह ऐसा करता है, तो बोल सकते हैं ही डज लाइक दिस एट टाइम्स, ही डज लाइक दिस एट टाइम्स, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वह कभी कभी आता है, तो बोल सकते हैं ही कम्स एट टाइम्स, ही कम्स एट टाइम्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये SEIS क्यों लगाया है ही कम्स में, यहाँ पर ये डज का मतलब क्या आ गया? यहाँ पर जो ये डज है ना, ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये डज है मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर जो SEIS लगा है ना, ये इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जो डू है ना, ये डू का मतलब है करना, और यहाँ पर SEIS इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर भी SEIS लगेगा, ठीक है। इस तरह से एट टाइम्स का आप इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। कई बार आप बोलते हैं ना इसीलिए तो मैं आया था, इसीलिए तो मैंने वो किया, जैसे कि इसीलिए मैं आया, तो बोल सकते हैं दैट्स वाई आई केम। दैट्स वाई आई केम, इसीलिए उसने पूछा। दैट्स वाई ही आस्क्ड। दैट्स वाई ही आस्क्ड, इसीलिए उसने पूछा। तो आप दैट्स वाई का मतलब यहां पर लगा सकते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है किसी चीज को करते हुए। जैसे कोई काम करते हुए आप दूसरा काम कर लेते हैं, जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था। पढ़ते हुए खा रहा था मतलब दोनों काम एक साथ, पढ़ भी रहा था और खा भी रहा था। तो आप बोल सकते हैं ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था, वाइल स्टडिंग, पढ़ते टाइम। जब वो खा रहा था तो उस टाइम पढ़ भी रहा था, और जब वो पढ़ रहा था तो उस टाइम खा भी रहा था। तो ये वाला जो है ही वॉज ईटिंग पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं सोते हुए गा रहा था, मैं सो भी रहा था और गा भी रहा था। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, मैं सोते हुए क्या कर रहा था, गा रहा था। तो इस तरह से आप वाइल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा या फिर सारा समय, पूरा समय या फिर सारा समय। उसके भाषण के दौरान हम पूरा समय बात कर रहे थे। We were talking throughout his speech. We were talking throughout his speech. वह रात भर नहीं सो सका। He couldn't sleep throughout the night. He couldn't sleep throughout the night. वह रात भर नहीं सो सका। तो इस तरह से आप throughout का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा या फिर सारा समय। नेक्स्ट है across। across का मतलब होता है किसी चीज के पार। जब आप किसी चीज के पार की बात करते हैं, जैसे कि रोड के उस पार मेरी दुकान है, तो देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार, ठीक है। पहाड़ के उस पार नदी बहती है, तो बोल सकते हैं ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, पहाड़ के उस पार क्या बहती है, नदी बहती है। तो इस तरह से आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के पार। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, यानी कि मोर देन टू पर्संस। जब दो व्यक्तियों से ज्यादा के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो या उनके बीच में कोई बातचीत हो रही हो, उनके बारे में बताना हो, तब आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद के बीच बात कर रहे थे, यानी कि वो दो से ज्यादा थे। आपने अमंग देखा मतलब दो से ज्यादा थे। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, वे खुद के बीच बात कर रहे थे, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे। वी वर स्टडिंग अमंग अवरसेल्व्स। वी वर स्टडिंग अमंग अवरसेल्व्स, ठीक है। तो हम आपस में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो इस तरह से आप अमंग का इस्तेमाल कर सकते हैं बीच में, मोर देन टू पर्सन्स। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से या फिर किसी समय से या किसी स्रोत से, किसी सोर्स से। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली। गूगल से ले ली मैंने जरूरी जानकारी। तो गूगल एक क्या है, सोर्स है जानकारी का, नॉलेज का सोर्स है। और यहाँ पर टाइम की बात की गई है, किसी जगह में किसी समय से, ठीक है। तो आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल, मैंने जरूरी जानकारी जो है गूगल से ली। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से, जैसे कि वाहन से सफर करना। कैसे बोल सकते हैं, घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और वैसे भी ये पैसिव में है। तो द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर के द्वारा। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। तो इस तरह से आप किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से, इन दोनों में बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा जो कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।